यहाँ हम देखेंगे कि दिए गए संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करना है। तो चलिए पहला सवाल 140। इसके सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 140 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 ती 6, 2 पंची 10, 5 सत्ती 35 और 7 से। अब इनको गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ देखेंगे जो गुणनफल जितनी बार आए उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे। जैसे 2 2 बार आए तो 2 के ऊपर 2, 5 एक बार आए तो 1 और 7 एक बार आए तो 1। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे 156। इसके भी गुणनखंड करेंगे। दो सत्ते 14, एक बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 नाम 18, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9 और 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब इसको भी तो 156 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर वही काम करना है, जो जितनी बार आए उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे। 2 2 बार आए तो 2 की घात 2, 3 एक बार आया है तो 1 और 13 एक बार आए तो 1। इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे 3825। इसके भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 आते गाइस, 3 पची 15, फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पची 15, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। फिर वही काम करना, जो जितनी बार आए उसके ऊपर उतनी घात लगा देंगे। 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 17 एक बार आया है। इस प्रकार इन सवालों को सॉल्व करना है।